नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। तो आज हम दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारे पास है लेंस से रिलेटेड ही है। आज हम जानेंगे कि लेंस की मैग्नीफिकेशन किस तरह से काम करती है, यानी कि कोई भी लेंस है तो उसका कितना मैग्नीफिकेशन हो सकता है, कौन सा फार्मूला उसके लिए ड्राइव किया जाता है। तो ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं दोस्तों, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस की मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है दोस्तों, जस्ट आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो रेशियो है साइज ऑफ इमेज का और जो साइज है ऑब्जेक्ट का, उन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। तो इसको दोस्तों डिनोट करते हैं एम से, और अगर आपने इसको यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास एच डैश अपॉन एच, यानी कि जो एम की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी एच डैश अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पे जो एच डैश है दोस्तों वो है साइज ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की जो हाइट है वो कितनी है, और एच जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जिससे हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम डिराइव करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसके लिए हेडिंग बना लेते हैं, लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए हम कर रहे हैं इसको फॉर रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज के लिए दो तरह की इमेजेस बनती हैं, रियल और इन्वर्टेड। तो हम यहाँ पे रियल इमेज के लिए डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले फिगर बना लेते हैं एक, ये मेरे पास हो गया लेंस और ये हो गया इसका सेंटर, और ये होगी मेरे पास प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं। लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है ए और बी। ठीक है, ये ए है और ये है बी। तो ये जो हमारे पास लेंस है इसके दो फोकस होंगे, एक फोकस यहाँ पे और एक फोकस यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं कोई भी रे ऑफ लाइट बिल्कुल सेंटर से पास कराता हूँ, जैसे मेरे पास ये एक रे ऑफ लाइट है बिल्कुल सेंटर से पास होगी है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मेरे पास सेंटर से पास होएगी तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट हमने पास कराई और बिल्कुल वो सीधी निकल गई। अब अगर कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी कुछ इस टाइप से, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, तो उसको हम फोकस से पास करा देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, और ये मेरे पास जो वैल्यू बनेगी ये मेरे पास बन जाएगा बी डैश और ए डैश। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा नोटेड कर देते हैं। ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा डी, और ये हो गया फोकस, इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जिससे। अब साइज ऑफ इसको मान लेते हैं हम एच, इसको मान लेते हैं एच डैश, और यहाँ पे मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये है यू, क्लियर है। और फोकस से यहाँ तक का इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर लेते हैं और इमेज का वी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से। तो ये मेरे पास डायग्राम हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है दोस्तों ट्रेंगल्स की। ट्रेंगल्स कैसे आपने मेज़र करनी है, किस तरह की ट्रेंगल्स आपने लेनी है, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रेंगल्स की। ट्रेंगल हमारे पास सबसे पहले आएंगी ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ये जो ट्रेंगल्स हैं ये क्या हमारे पास सिमिलर हैं दोस्तों, दोनों के दोनों ट्रेंगल। अगर मैं बात करूं ए बी सी ट्रेंगल की, तो आप देख सकते हैं जो ए बी सी ट्रेंगल है वो ये है ए बी और ये है सी। ठीक है, ये मेरे पास ए बी सी ट्रेंगल होगी। और अब बात करें अगर ए डैश बी डैश सी की, तो ए डैश बी डैश और सी ये वाली ट्रेंगल, तो ये दोनों क्या आपस में सिमिलर है। आप देख सकते हैं दोनों में एंगल जो है सी जो है वो सी जो पॉइंट है वो कॉमन आएगा दोनों में। तो बाय यूजिंग सिमिलैरिटी हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के अपॉन में इज इक्वल टू बी सी अपॉन उस वाली का बेस और इस वाले का बेस बी डैश सी। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट इसमें? बहुत आसान है। इसके बाद एक और ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ आर ऑल्सो सिमिलर। ये ट्रायंगल्स भी क्या है हमारे पास? सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से ये भी ट्रायंगल्स में सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो सी डी एफ कहाँ पे है? ये है सी, इसको थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ, ये सी डी एफ। एक ट्रायंगल तो ये होगी हमारे पास, और एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश और ये एफ। एक ट्रायंगल ये होगी हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में भी हमें क्या करना है दोस्तों? यही प्रॉपर्टी लगानी है सिमिलरिटी वाली। तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा सी डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव कर ली। अब देखिए दोनों इक्वेशनों को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन है हमारे पास, जैसे कि ए डैश बी डैश है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे ए बी है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास कॉमन है। अगर हम दोस्तों बात करें सी डी पॉइंट की और ए बी पॉइंट की, यहाँ पे देखिए ये है सी डी, दिस वन इज सी डी। सी डी और ए बी दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिंस सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो मैं सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन ड्राइव की हैं, तीनों इक्वेशनों का यूज़ करेंगे हम। सेकंड वाली का तो यूज़ ही नहीं होएगा, बस जस्ट हम फर्स्ट और थर्ड का यूज़ करते हैं। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, दोनों इक्वेशनों में क्या आएगा? देखिए फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल हैं। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो यहाँ आ जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो भी हम डिस्टेंस मापते हैं दोस्तों, वो हमेशा सेंटर से मापा जाता है। अगर आप ध्यान दें बी सी में सी आ रहा है, यानी कि ये भी सेंटर से डिस्टेंस माप रखा है। बी डैश सी में भी सी है हमारे पास, ऐसे ही सी एफ में भी सी है, बट बी डैश एफ में आपके पास सी नहीं है। तो हमें इसको सी की वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने के बाद फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बी डैश एफ को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर बी डैश एफ की बात की जाए तो बी डैश एफ, सबसे पहले इसको देखते हैं है कहाँ पे। ये देखिए ये है बी डैश और ये है एफ, दिस वन, दिस लाइन इज़ बी डैश एफ। अगर इसको सी की फॉर्म में मेरे को लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये पूरी लाइन में से, इस पूरी लाइन में से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, इस वाले पॉइंट को, इस वाले को, तो मेरे पास बी डैश एफ आ जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? बी डैश एफ की जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, बी डैश सी माइनस सी एफ, ठीक है। दोनों में सी आ गया तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश सी माइनस सी एफ, ठीक। अब इसके बाद का काम हमारे पास बहुत आसान है दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। बी सी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास लेफ्ट साइड में है, या आप रे ऑफ लाइट के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं कि रे ऑफ लाइट अगर आपके पास लेफ्ट में जा रही है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप राइट में मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो आपका नेगेटिव आता है। यानी कि अगर आप अपोजिट में मेजर करते हैं तो नेगेटिव, अगर आप उसके साथ साथ मेजर करते हैं तो पॉजिटिव। तो माइनस के यू वी हमारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में है। ऐसे ही फोकल लेंथ भी हमारी पास पॉजिटिव रहेगी एफ, और ऐसे ही वी माइनस एफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के यू वी प्लस में यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ़ वालों को एक तरफ कर लेते हैं और जो बिना एफ़ वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं यू एफ माइनस वी एफ
इज इक्वल टू यू वी। ठीक है, ये कंडीशन आने के बाद आपने क्या करना है, डिवाइडिंग कर देनी है दोस्तों, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड्स से हम डिवाइड कर देते हैं यू वी एफ से। ठीक है, को बहुत आसान है, तो यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ। यहाँ पे यू वी से यू वी कट जाएगा, यहाँ पे वी से वी और एफ से एफ, यहाँ पे यू से यू, एफ से एफ। तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों मेरे पास जो फाइनल आएगा वो मेरे पास कुछ इस टाइप से आएगा, 1 बाई एफ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर है दोस्तों, काफ़ी आसान फार्मूला था, हमने इसको ड्राइव किया और यही चीज़ आपने निकालनी है जब भी आप भी कोई भी लेंस फार्मूला ड्राइव करें, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये हर केस में सेम ही आएगी, चाहे आप कनकेव लेंस लें, ठीक है, और चाहे इसके लिए रियल इमेज बनाएं या आप कोई भी वर्चुअल इमेज बनाएं, तो आपका जो फार्मूला है दोस्तों वो दोनों केसेस में सेम रहता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसके बेस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम इसके सिमिलर बिल्कुल सेम करते हैं, बस उसमें हम वर्चुअल इमेज के लिए डिराइव करेंगे। तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस जस्ट एक उसको मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। सबसे पहले एक डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा दोस्तों। ये मेरे पास हो गया लेंस और लेट अस कंसीडर दिस इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मेरे पास, ये हो गया सेंटर और यहाँ पे ये मेरे पास हो गया फोकस। ठीक है, और इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं, कहीं भी यहीं पे ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट ए से बी और रे ऑफ लाइट हम यहाँ पे पास कराते हैं। तो देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर से जाएगी तो वो डायरेक्ट ऐसे चली जाएगी, और अगर मैं रे ऑफ लाइट ऐसे कराता हूँ पास तो वो फोकस से होकर चली जाएगी। ये रे ऑफ लाइट कहीं भी मीट नहीं करेंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो कि ऑब्जेक्ट का लेंथ हमारे पास, इसको हम यहाँ से डिनोट कर लेते हैं। ये मेरे पास हो गया यू और ये मेरे पास हो गया यहाँ पे स्मॉल एफ। इसके बाद जैसे ही मैं इसको बैक ट्रेस करता हूँ, ये रेज हमारे पास हैं, इसको बैक ट्रेस करते हैं तो मेरे पास इमेज जो है वो कुछ यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो मैं इसको नीचे ड्रा कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा दोस्तों ए डैश बी डैश। ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा डी। हाँ, ये इमेज का डिस्टेंस, इसको हम लिख लेते हैं वी, यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया यू। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी दोस्तों। इस केस में वर्चुअल इमेज के लिए हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वर्चुअल इमेज, और जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, वर्चुअल इमेज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। सेम वही केस रहेगा, बस आपको मैं ट्रायंगल्स बता देता हूँ, आप दोस्तों खुद इसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। ट्रायंगल्स आपने कौन कौन सी लेनी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले आप ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर। ये सिमिलर है तो आप सेम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाय बी डैश सी, इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही ट्रायंगल लेंगे आप सी डी एफ ए डैश बी डैश एंड एफ। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही आ जाएगा, सी डी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाई बी डैश एफ। फिर से वही करेंगे आप, सी डी जो है वो ए बी के बराबर है, सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो सी डी की जगह ए बी लिख लेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ। फिर से आपने कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशनों को यहाँ पे सॉल्व करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ। यहाँ पे ये भी सी से मेजर हो रहा है, ये भी सी से मेजर हो रहा है, ये भी बी डैश एफ की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और फाइनली फिर लास्ट में आपने वही करना है जो हमने उसमें किया था। फाइनल आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा दोस्तों, ये दिस वन यू वी इज इक्वल टू माइनस के वी एफ प्लस यू एफ।
ठीक है, कुछ इस टाइप से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद आपने इसको यू वी एफ से डिवाइड कर देना दोनों साइड। फॉर्मूला आपके पास वही बनेगा जो हमने अभी बनाया था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, चाहे आपकी रियल इमेज है चाहे वर्चुअल इमेज है। ठीक है, दोनों केस में फॉर्मूला वही रहेगा। तो क्लियर है दोस्तों, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा लेंस फार्मूला डिराइव करना कि किस तरह से हम लेंस फार्मूला डिराइव कर सकते हैं फॉर रियल इमेज के लिए, और कोई भी हमारे पास वर्चुअल इमेज है तो उसके लिए कैसे डिराइव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।